बाकी के पैसे भेज दीजिए क्योंकि मुझे इनकी बहुत ज़रूरत है, किंतु ये पैसे मुझे डाक द्वारा मत भेजना क्योंकि डाकघर में कर्मचारी धोखेबाज का एक समूह है, लेंचो। अब फिर से ओरल कम्प्रीहेंशन चेक आया तो हम लोग फिर से इसे करते हैं। Was लेंचो सरप्राइज टू फाइंड अ लेटर फ्रॉम हिम विथ मनी इन इट? क्या लेंचो पत्र में पैसे पाकर हैरान हुआ? लेंचो had so much faith and confidence in God that he showed not even the slightest surprise when he saw the money in letter. What made him angry? उसे किस बात की गुस्सा दिलाया? Well, लेंचो found only 70 possessions and not the 10 amount, 100 amount, and he asked. He got angry. He thought God could neither deny or make mistake. It must be the post office employee who had cheated him. That is why he wrote the second letter to the God to send him the remaining money, but not by post, and the post office employees were a bunch of crooks. मतलब बेईमानों का समूह। तो अब हम लोग इस चैप्टर का समरी पढ़ते हैं। लेंचो एंड हिज फील्ड। लेंचो और उसके फील्ड के बारे में। लेंचो was a farmer who lived in a solitary house on the top of a low hill. From here he could see the field of ripe corn. लेंचो एक फार्मर था जो सोलिटरी हाउस में रहता था एक लो हिल में, जहां से वो देखता था राइप कॉर्न को, अपने राइप कॉर्न को देखता था। द अर्थ वॉज इन नीड इन अ गुड रेन, ही वेटेड ईगरली फॉर रेन। जो अर्थ था एक गुड रेन के बारे मतलब ना, वो सोचा था कि मेरे कब बरसात होगी, कब बरसात होगी। वन डे वेल टॉकिंग मील लेंचो हर्ड बिग ड्रॉप्स ऑफ रेन फॉलोइंग। एक दिन जब वो खाना खाने के लिए बैठा तब लेंचो ने बिग ड्रॉप्स ऑफ रेन फॉलिंग को देखा। ही फेल्ट दैट न्यू कॉइन्स वर फॉलिंग फ्रॉम द स्काई इन द फार्म। वो उसने सोचा कि नए नए कॉइन्स गिर रहे हैं फील्ड में। बट दिस हैप्पीनेस वाज शॉर्ट लिव्ड एज वेरी लार्ज हेल स्टोन बिगेन टू फॉल। लेकिन ये जो उसकी खुशी थी बहुत छोटी कम देर तक ही रही, क्योंकि वह बहुत बड़ा हेल स्टोन में हो गया और बहुत ज़्यादा वो बरसात होने लगी। क्रॉप रूइंड बाय हेल स्टॉर्म। अब कैसे क्रॉप बर्बाद हो गए हेल स्टॉर्म से। द पुअर फार्मर हैज एक्सपेक्टेड द हेल स्टॉर्म टू पास क्विकली। जो पुअर फार्मर लेंचो था वो एक्सपेक्ट किया था कि हेल स्टॉर्म जल्दी चला जाएगा, बट नो सच थिंग हैपेंड। लेकिन वह ऐसा कुछ नहीं हुआ। द हेल स्टॉर्म डिस्ट्रॉयड हिज क्रॉप कम्प्लीटली। जो हेल स्टॉर्म था उसका क्रॉप पूरा बर्बाद कर दिया। ही वॉज फील्ड विद ग्रीफ एंड सैडनेस। वो दुख हो गया। He told his family that their work has come to nothing and they would have to go hungry that year. उसने अपने फैमिली से बोला कि उसे कोई भी काम नहीं है और उसे इस साल भूखा ही रहना पड़ेगा। His wife consolated him saying no one dies of hunger. उसकी वाइफ बोलती है उससे कि कोई भी भूखमरी की वजह से नहीं मरेगा। लेंचोज ओनली होप। लेंचो की क्या होप थी? All through the night लेंचो talked one last hope, the help of God. पूरी रात लेंचो सोचते रहा और उसे के दिमाग में आया कि हमारे को हेल्प करने के लिए सिर्फ गॉड है। सो द फॉलोइंग संडे मॉर्निंग ही रोट अ लेटर टू गॉड रिक्वेस्टिंग हिम टू सेंड 100 pesos टू सो हिज फील्ड अगेन। द फॉलोइंग संडे था जिस दिन हेल स्टॉर्म हुई। उसके बाद उसने गॉड को एक लेटर लिखा कि आप मुझे 100 pesos दीजिए कि ताकि मैं अपने फील्ड को फिर से ग्रो कर सकूं। ही एड्रेस द envelope to God, put the letter inside and went down to post the letter. ये envelope लेटर लिख लिया और उसके बाद put inside and went down, वो फिर टाउन चला गया लेटर को पोस्ट करने के लिए। पोस्टमार्टर सरप्राइज एंड हेल्प। पोस्टमार्टर कैसे सरप्राइज हुआ और हेल्प भी की उसने। द पोस्टमैन वाज सरप्राइज टू सी सच अ लेटर। जो पोस्टमैन था वो सरप्राइज हो गया वैसा लेटर देखने पर। ही शोड द इन्वोलप एड्रेस टू गॉड टू हिज बॉस द पोस्टमार्टर। और वो अपने इन्वोलप को एड्रेस किया कि गॉड ही उसका बॉस है पोस्टमार्टर। एट फर्स्ट ही लॉक्ड हार्टली बट सून ही बिकम सीरियस। उसने शुरुआत में बहुत हंसा उस पर, लेकिन वो बाद में सीरियस हो गया। ही ओपन द लेटर एंड रीड इट। फिर उसने लेटर को खोला और उसे पढ़ा। ही वॉज अस्टोनिश्ड एट द फेट लेंचो हैड इन गॉड। उसने कहा कि भगवान पर लेंचो बहुत विश्वास करता है, हमें इसका दिल नहीं दुखाना चाहिए। नाउ द पोस्टमैन वाज अ काइंड मैन। जो पोस्टमैन था वो बहुत ही भला आदमी था। ही टॉक्ड ऑफ हेल्पिंग लेंचो।
उसने सोचा कि मैं लेंचो की हेल्प करूंगा। सो विद ग्रेट इफर्ट ही मैनेज टू कलेक्ट 70 पैसे। उसने एम्प्लॉय से अपने और कुछ चैरिटी फंड से बहुत मेहनत करने के बाद सिर्फ 70 पैसों ही हो पाए। He put the money in an envelope, wrote a single word in the letter God and addressed it to Lencho. उसके बाद वो इन्वेलप में मनी डालता है और एक सिंगल वर्ड लिखता है सिग्नेचर ऑफ गॉड की जगह गॉड, और उसके बाद वो लेंचो को भेज देता है। लेंचो रिसीव्स द लेटर। उसके बाद जब लेंचो रिसीव करता है लेटर, ऑन द फॉलोइंग संडे व्हेन लेंचो रिसीव्ड दिस लेटर ही गॉट एंग्री टू फाइंड ओनली 70 pesos इन दिस लेटर। अगले संडे जब लेंचो ये लेटर रिसीव करता है तो वो बहुत ही गुस्सा था कि उसे सिर्फ 70 पैसों ही मिले हैं। Immediately he sat down and wrote another letter God to express his idea. He put it in the envelope, affixed a stamp and dropped in the mailbox. उसके बाद वो बैठ जाता है, एक दूसरा लेटर लिखता है और ये इन्वॉल्व में डाल देता है और स्टैम्प भी लिख देता है और ड्रॉप कर देता है मेल बॉक्स में। पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज अ बंच ऑफ क्रूक्स। तो बंच ऑफ क्रूक का मतलब मैंने आपको बताया बेईमानों का समूह। एज सून एज द लेटर फिल इन द बॉक्स द पोस्टमास्टर वेंट टू ओपन इट। जैसे ही लेटर उसने बॉक्स में डाला और चला गया, उसके बाद पोस्टमास्टर चला और उसे खोला। इन द लेटर लेंचो रिक्वेस्टेड गॉड टू सेंड हिम द रेस्ट ऑफ द मनी एज ही हैड रिसीव्ड ओनली 70 pesos आउट ऑफ 100 ही आस्क्ड फॉर। इस लेटर में उसने लिखा था कि गॉड मुझे आप रेस्ट ऑफ द मनी भेज दीजिए, मैंने सिर्फ 70 पैसों ही पाया 100 में से। फादर ही आस्क्ड गॉड नॉट टू सेंड द मनी थ्रू द मेल एज द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज वेर अ बंच ऑफ डिसऑनेस्ट पीपल। उसके बाद उसने वो लिखता है कि आप मनी भेजिएगा तो मेल से मत भेजिएगा क्योंकि एम्प्लॉयज जो है वो बेईमानों के समूह है। सो इस तरह हमारा चैप्टर खत्म हो गया और हम एक्सरसाइज के लिए दूसरा वीडियो बनाएंगे। Thank you so much. Please like, share and subscribe to this platform. Thank you.